हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हार्मोनिक्स ट्रेडर पर। आइए डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में हम 7 अप्रैल के दिन अपना ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। तो जो हमने कल डिस्कस किया था, बहुत क्लियर कट एनालिसिस थी कि हमने कहा था कि निफ्टी में अच्छा सेटअप बन रहा है, बैंक निफ्टी में नहीं। और हमने यही कहा था कि अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो ये जो हमारा ये 880 वाला पॉइंट है, यहाँ से रिजेक्शन खाते हैं हमको, यहाँ पे इमीडिएटली हम पुट ले सकते हैं। और हमारा टारगेट हमने 750 तक के कहे थे। और इनफैक्ट जब ये यहीं पर आ गया तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वहीं पे पोस्ट कर दिया था कि यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है कि मैंने एक चीज़ बहुत एक सिंपल कल एक बताई थी जो मार्केट का एक सेंस है कि जब यहाँ इस पॉइंट से लेके 17600 से और यहाँ तक 1780 इतने के बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ नहीं है, सिंपल लाइन है, तो ये हर किसी को नॉर्मल है कि यहाँ से टूटे तो यहाँ तक पुट ले लो। लेकिन मार्केट यहाँ पे पॉज लेगी और नए रेजिस्टेंस और नए सपोर्ट क्रिएट करेगी, वरना फिर मार्केट इतनी इजी नहीं हो जाएगी बस हाँ यहाँ से लो तो यहाँ ले लो, यहाँ से ले तो यहाँ ले लो। तो इतनी आसान होती नहीं। जैसे बैंक निफ्टी में उसने अलग से एक क्रिएट किया, जो मैंने कल भी कहा था कि मार्केट यहाँ से कहीं से वहाँ से कहीं से बाउंस लेगी 37,500 और 37,400 के आसपास, तो मार्केट ने वहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया। तो सेम ही है। एक लॉजिक और कि मैंने एक ट्रेड और लिया था जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। मैंने कहा था इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ था कि जब ये मार्केट यहाँ से जब ऊपर चलनी स्टार्ट हुई थी, मैंने तो पहले बुक कर ली, फिर मैं वेट कर रहा था ये ऊपर गई, तो मैं सोच रहा था कि अगर ये जो इसका जो कल का जो लो है 17,920 अगर इसके पास पहुँचे तो ये वाला पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ पे कहीं मिल जाता, तो मैं सोच रहा था कि इस पर मैं पुट लूँगा। तो इसमें क्या है कि ये वाला जो रेड ट्रेंड लाइन है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्लस इसका जो नॉर्मली किसी भी दिन का जो हाई लो ओपन और क्लोज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे एसएल बहुत छोटा पड़ता है, लेकिन वही बात है मार्केट में जब गैप डाउन खुलता है हर किसी को रहता है गैप भर देगी, तो ऑब्वियस बात है मार्केट वो नहीं करेगी जो आप सबको लग रहा है। तो ये जब ऊपर गई ना, तो एक सेम चीज़ की मार्केट को अभी जैसे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखे, अगर ये ऊपर जा रही तो ऑब्वियस बात है ये इसके लिए एक ट्रेंड था, अगर इसको अप ट्रेंड में ही रहना है तो इसी के करके ब्रेकआउट करके निकलना चाहिए था। तो जैसे ही ये इसने ब्रेकडाउन किया तो मैं समझ गया कि ये इसने इसी पॉइंट से यहाँ रिजेक्शन ले लिया और यहाँ एक बहुत अच्छा पुट बनता है। इनफैक्ट मैंने इसको 1 मिनट के चार्ट पे जब देखा तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा ये क्लियर कट बना था, और मेरा यहाँ पे असल बहुत ही छोटा। जब यहाँ से ये वापस रिजेक्शन खा के इसने ये वाली कैंडल पे हैमर बनाया, मैंने इसी पे पुट ले लिया, और मेरा असल बस इतना छोटा था, बस मतलब अगर मैं पुट की प्राइस में देखूँ तो मुश्किल से 2 या 3 पॉइंट का पुट था, और यहाँ पे बहुत ही तेज़ प्रॉफिट हुआ। तो यही है मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग है। प्लस इस पोजीशन पे आके मैंने ये भी कहते थे कि यहाँ पे अपने पुट को स्ट्रिक्टली बुक कर लीजिए, और मार्केट यहीं से बाउंस करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखाऊंगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि हम ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। अब बहुत क्लियर कट है कि मार्केट में ये जो रेड वाला ट्रेंड लाइन है, ये इसके लिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। निफ्टी कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा वीक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने जो लोअर ट्रेंड लाइन है, मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ, ये इसके पास आ गई है और बैंक निफ्टी में वो काफ़ी दूर है। तो निफ्टी में कल पुट लेने का सेटअप थोड़ा सा उससे ज़्यादा ईजी है। देखिए, तो अब इसमें ट्रेड सेटअप कैसे लें कि अब एक बार वापस हमारा जो ये वाला रेड वाली ट्रेंड लाइन है, ये तो हमने बता दिया कि रेजिस्टेंस बनेगी। अच्छा, इसमें जोन डिक्लेयर करते हैं। जब तक मार्केट अब इसमें 17,950 के ऊपर ना ट्रेड करने लग जाए तब तक कॉल की पोजीशन तो देखनी भी नहीं है। बहुत क्लियर कट फंड है, इसके ऊपर जाएगी तब कॉल लेंगे, वो भी इंट्राडे बेसिस पे। बाकी हमने एक तो डिस्कस किया कि जब तक इस ये वाली जो ब्लू ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से आ रही है, ये वाला ट्रेंड लाइन जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक तो फिर कॉल की पोजीशन बनती नहीं। अब इसमें क्या है कि अब 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं इसमें ट्रेड सेटअप को हम कैसे बनाएं। यहाँ देखिए, अब इसमें ट्रेड ऐसे करना है, इस वाली लाइन को हम डिलीट करते से काम हो गया ख़त्म। अगर कल मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल गई तो कोई ट्रेड नहीं, चाहे फ्लैट खुल के ऊपर जाए, चाहे गैप अप खुल जाए, चाहे कितना ही बड़ा गैप अप खुल जाए, कोई ट्रेड नहीं लेना है। सबसे बढ़िया ट्रेड ये होगी अगर ये स्लो जाके अगर हमको इस पॉइंट पे वापस मिल जाए 17,930 के पास, तो यहाँ पे क्या है कि ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड है। अगर इस किसी पॉइंट पे जाके वापस घूम जाती तो यहाँ पे बहुत ही छोटा 950 960 का एसएल, छोटा सा एसएल रहेगा, और फिर वहाँ से हमको टारगेट ऑलमोस्ट 830 840 के बड़े अच्छे मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट का एसएल है, 100 पॉइंट का टारगेट है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड्स के ट्रेड से बहुत अच्छा है। एक ये कंडीशन सिंपल है कि फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी तो हम कुछ नहीं करना, हम चुपचाप वेट एंड वॉच करेंगे यहाँ, क्योंकि कल थर्सडे का दिन भी है तो प्रीमियम डीके भी कर सकता है। एक कंडीशन ये, अगर मार्केट फ्लैट खुल के और आज का लो ब्रेक करती है, श्योर शॉर्ट पुट है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही अगर फ्लैट खुल के और ज़्यादा गैप अप ना हो, मतलब मान लीजिए कि
2830 और 780 इसके बीच में कहीं खुल के और इसके लो को ब्रेक कर दी तो आपको बहुत ही क्विकली आप यहाँ तक 1700 तक 100 पॉइंट आराम से ले लेंगे। हो सकता है इसके नीचे भी गिरे, लेकिन जो क्लियर कट जैसे मैंने कल का जो दिख रहा है उतना ही लेके और चुपचाप निकलते बनिए। ये अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई, मान लीजिए कि 17750 इसके नीचे, तो फिर यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है खुलते हुए एक कैंडल सीधा नीचे मार दे और उसके फिर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से कोई ट्रेड बनता नहीं है। तब ये होगा कि अगर गैप डाउन खुलती है तो फिर हम वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आने का वेट करेंगे। जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो फिर यहाँ से टर्न लेगी, तब हम यहाँ पे पुट ले लेंगे। अगर डायरेक्टली नीचे जा रही है तो हम छोड़ देंगे और फिर मार्केट में वेट करेंगे। अगर मुझे कुछ प्राइस एक्शन पे कोई चार्ट दिखता है, कुछ क्लैरिटी, तब हम लेंगे। नहीं तो अगर गैप डाउन थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम फिर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी के दिन है और जो भी यहाँ लोग कॉल लेकर गए होंगे उनको तड़पाने के लिए, क्योंकि वो लोग क्योंकि रिटेलर की आदत है पुट को एवरेज करने की, तो वो काफ़ी टाइम यहाँ वेस्ट कर सकता है। भले उसके बाद अगर मार्केट को अप होना होगा तो हो जाएगी, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो हमने फ्लैट केस में, गैप अप केस में और गैप डाउन के तीनों सिनेरियो में डिस्कस कर लिए। बाकी अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, क्योंकि देख सकते हैं कि आज भी जैसे मार्केट में ये जो ट्रेड के सेटअप बने थे, चार्ट्स होते हैं, मैं सारे में पोस्ट करता रहता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली आप ये देखिए कि इस पॉइंट पे मैंने कह दिया था कि अपने शॉर्ट्स को बुक कर लीजिए, और इसको यहाँ पे देखिए इसके तुरंत बाद मार्केट कितना ऊपर चला गया। तो ऑब्वियस बात है कि ये सब चीज़ें वीडियो में नहीं बन सकती हैं, यहाँ पोस्ट होती रहती हैं। तो लर्निंग के लिए यहाँ पर हम चार्ट्स कंटिन्यूसली पोस्ट करते हैं, तो प्लीज़ इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ज़रूर आपको स्पेशली जब कोई एनालिसिस अगर आप अच्छी लगती है, कोई कमी है या कुछ रिव्यूज़ हैं आपके, तो ज़रूर आप उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।